गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अब इस प्रकार का होता है। एक ही प्रकार का होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब भाग का कभी अंत भी नहीं होगा और हर बार दशमलव के बाद एक नया अंक की आवर्ती होगी। नया अंक रिपीट नया अंक आएगा, आवर्ती नहीं होगी, नया अंक आएगा और भाग अनंत तक चलेगा, भाग का कभी अंत नहीं होगा। तो अशांत में आवर्ती तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है और अशांत में अनावर्ती अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 29/343। जैसे 29/343। अब 29 में 343 का भाग देंगे तो 0.0845481 अनंत तक चलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब यहाँ पर अनंत तक भाग चल रहा है, भाग का कहीं भी अंत नहीं होगा। भाग का अंत जब होता है जब शेषफल 0 आ जाए। इसमें भाग देंगे 29 में 343 का तो शेषफल 0 कभी नहीं आएगा और दशमलव के बाद कोई अंक की आवर्ती नहीं हो रही है, हर बार नया अंक आया है। 0 आया, 8 आया, 4 आया, 5 आया, 4। अब आप कहोगे सर 4 के बाद 4 आ तो रहा है, इस तरह आवर्ती नहीं मानी जाती। 4 4 4 4 4 इस प्रकार लगातार आए तब आवर्ती मानी जाती है। ठीक है, तो हर बार नया अंक आ रहा है तो ये हो गया अपना अशांत अनावर्ती। कैसा प्रसार हो गया? अशांत। अशांत क्यों? क्योंकि भाग अनंत तक चल रहा है। अनावर्ती क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद हर बार नया अंक आ रहा है। इसलिए 29/343 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। अगर ये परिमेय होती तो इसका प्रसार या तो शांत होता दशमलव प्रसार या अशांत में आवर्ती होता, जैसा कल पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। उदाहरण नंबर पहला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। बिना लंबी विभाजन मतलब भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि निम्न परिमेय संख्याओं का। प्रश्न है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताइए। अर्थात एक चीज नोट करना, निम्न परिमेय संख्याओं मतलब मैं नीचे जो लिख रहा हूं वो सारी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय। अब उनका दशमलव प्रसार बताना है तो उनका दशमलव प्रसार मैंने कहा आपसे दो तरह का ही होता है, या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा। और बिना भाग के बताना है तो बिना भाग के बताने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि अपन क्यों हर क्या भाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि वो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में हो तो प्रसार शांत होगा, और 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में उनके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए पहला है 17/8, दूसरा है 64/455,
ये सब परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। 125/441, ये सारी संख्याएं प्रश्न वाला कह रहा है कि ये सभी संख्याएं परिमेय हैं। प्रश्न में कहा गया है निम्न संख्याएं तीनों, मतलब निम्न का मतलब ये तीनों परिमेय संख्याएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं 17/8 का लेता हूं। अब एक तो आप 17 में 8 का भाग दो, वो चीज उसने मना कर दी ऊपर कि भाग मत दीजिए, बिना भाग के बताइए। तो बिना भाग के कैसे बताते हैं, कल भी हमने बताया 17/8 में यह लिखोगे परिमेय संख्या। क्या लिखोगे? परिमेय संख्या। क्यों? क्यों आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला ये परिमेय संख्या है? मुझे ऐसे पता चला कि ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, 17/8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं, मतलब 8 बराबर गुणा 1 भी लिख सकते हो। तो 2 की घात 3 गुणा 1 और 8 बराबर 2 की घात 3। 1 को आप 5 की घात 0 लिख दीजिए, क्योंकि प्रमेय में मैंने आपको यही पढ़ाया। यदि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 की घात है 1 है, तो 1 को 5 की घात 0 लिखोगे, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में पढ़े हैं इसमें परिमेय संख्या के क्योंकि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन लिखेंगे चूंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड बिना भाग दिए करते हैं इस तरह का पता। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स? शांत होगा। कल भी मैंने आपका कल का वीडियो देखो, उसको देखने के बाद समझ में आएगा कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। और ये सारा काम आपको फेयर में करना है और फिर रफ में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आइए अब दूसरा है इसका भाग। पहले उदाहरण का दूसरा भाग क्या है कि 64/455 ये परिमेय संख्या है। प्रश्न वाले ने कह दिया है कि ये दी गई संख्या परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का होगा। या तो शांत होगा, और शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। लेकिन बिना भाग के बताओ। अब बिना भाग के बताने के लिए तो हमने डिजिटल में पढ़ाई की आपको कि जो हर होता है उसको हम क्यों मानते हैं, p/q है, उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n और 5 की घात n के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या गुणा में नहीं आनी चाहिए। यदि 2 की घात n और 5 की घात n के अलावा गुणा में कोई भी अभाज्य संख्या आ रही है, तो क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं माने जाएंगे। देखिए 455 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे होंगे, कितने का भाग जाएगा? 5 का। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 7। 7 का दिया 13, 13 एकम 13, तो 455 बराबर आया आपका 5 गुणा 7 गुणा कितना? 13। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ 5 तो है, और बेशक 2 भी चाहे होता, अभी नहीं है, होता तो भी अन्य 2 अभाज्य संख्याएं आ गई है 7 गुणा 13, ये नहीं आनी चाहिए थी। अगर ये आ गई है तो 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। जब होते, जब ये दोनों नहीं होते, केवल 5 होता तब मैं गुणा में लिख देता अपनी तरफ से 2 की घात 0। लेकिन 5 के साथ अन्य कोई 2 और 5 अभाज्य संख्याओं के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या गुणा में आ रही है गुणनखंड में, यहाँ अभाज्य गुणनखंड में, तो अपन लिखेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। चूंकि
455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत जब होता, जब इस रूप में होते, तो फिर शांत नहीं होगा तो कैसा होगा? अशांत में आवर्ती, अशांत नहीं, अशांत में आवर्ती। तो का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला भाग है तीसरा, और तीसरा भाग क्या कहता है? परिमेय संख्या 125/441 में 441 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 441 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 14 हो गए। 3 चौके 12, 2 बचे 3 7 21, 3 चौके 12, 3 नाम 27, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये हो गए स्टूडेंट्स 3 की घात 2, 2 3 2 बन रहा है, 7 के 2 बने, वो 7 गुणा 2, ठीक है, जो कि 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसलिए 125/441 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, सॉरी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है, ये प्रश्न में कह रखी है। तो इसके 2 ही प्रसार होंगे, या तो शांत या शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये उदाहरण तो हो गया। अब आप, अगर आपके पास पुस्तक है तो प्रश्नावली 2.4 जो है उसके पहले सवाल में सारे प्रश्न 7 भाग हैं, तो उन 7 भागों को आपको इसी प्रकार करना है, जिसमें मैं आपको पहला 5वां करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ? पहला और 5वां, 2.4 का पहला और 5वां, पहले प्रश्न का। देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको। प्रश्न यही है, भाषा यही है, केवल क्या लिखा है? परिमेय संख्या, ये है आपका प्रश्नावली 2.4 का पहले प्रश्न का भाग पहला 15/1600 और दूसरा 5वां भाग है, 2 प्रश्न करवा रहा हूं। बाकी आपको करने स्टूडेंट्स 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अपन को क्या है कि अपन यहाँ लेंगे 15/216, अभी 15/200, ये सॉरी 16,1600, क्षमा चाहता हूँ, 15/1600 मतलब 1600 है। अभी विद्यार्थी देखो ये संख्या 5 से कट रही है, तो
तो कट रही है कोई परिमेय संख्या तो उसको काट देना चाहिए, नहीं कट रही है तो नहीं कट रही है। लेकिन मैंने कहा कि इस परिमेय संख्या में जो p/q होते हैं ये सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको कट रही है तो काटिए, जब ये अपने कटने के बाद सरलतम रूप में आएगी तो जो p और q जो दोनों पूर्णांक आएंगे वो सहभाज्य होंगे। सहभाज्य का मतलब उनमें केवल एक का ही भाग जाएगा दोनों में, अन्य किसी संख्या का नहीं जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था परिमेय संख्या। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब स्टूडेंट्स 3 और 320 सहभाज्य पूर्णांक है, अब नहीं कटेंगे ये। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करिए, आया 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 अंटे 16, 40 और 20 और 10 और 2 का भाग दिया 5 और 5 एकम 5। देख लीजिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5। तो उसमें 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6 गुणा 5। ये स्टूडेंट्स देख लीजिए 5 है, 5 एकम 5। अब ये यहाँ 5 पर कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो यहाँ 2 की घात है 5 की घात है। तो जो कल में पढ़ाई उसके अनुसार ये 15/1600 को सरल करने पर 3/320 आया। 320 के में हर के अभाज्य गुणनखंड 320 के 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इतना ही पूछा है स्टूडेंट्स। ओके थैंक्स। देखिए अच्छी तरह से अब इसको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं मौखिक बता रहा हूं आपको, लिखना है सही है। देखिए अब इसका 5वां जो भाग है दो, अब इसमें तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे थे। आप कहोगे सर ये क्या है? इस यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़े, लेकिन अपन को यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न वाले ने खुद ने ही जो नीचे के हर के गुणनखंड दिए वो अभाज्य संख्याओं के रूप में दिए, क्योंकि 2 5 7 तीनों अभाज्य संख्या है। अर्थात उसने खुद ने जो काम अपन को करना पड़ता है ना, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, वो उसने खुद ही कर दिया स्वयं ने। ठीक है, अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इतना ही है। 219/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? अपने अभाज्य गुणनखंड प्रश्न में दे रखे हैं, गुणनखंड करे कराए, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रश्न वाले ने दे दिए। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 7 की घात 5। अब आप कहोगे सर इसमें 2 की घात और 5 की घात आ तो रही है। अरे भाई उसके साथ गुणा में 7 की घात भी आ गई, ये नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 है, जो कि 2 की घात है इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। इसलिए 219/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती क्यों होगा? क्योंकि संख्या प्रश्न में दी है, परिमेय है ये दोनों, तो परिमेय संख्या का प्रसार या तो शांत और शांत नहीं तो अशांत आवर्ती।
अब पहले प्रश्न के बाकी जो शेष भाग है विद्यार्थी आप घर से करोगे, नहीं होंगे तो मुझे आप कमेंट में डाल देना ग्रुप में, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक्स आज।